आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। पिछले मंगलवार को हम लोगों ने जो क्लास लिया था उस क्लास को थोड़ा सा मैं दोबारा से हल्का फुल्के अंदाज में आपके सामने रखता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था, किसी ने मुझसे पूछा था कि न्यूरोथेरेपी और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में क्या अंतर है। न्यूरोथेरेपी अपने में एक पूर्ण न्यूरो चिकित्सा पद्धति है, अर्थात न्यूरोथेरेपी जैसे पूर्ण तो कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं है, पूर्ण तो कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं है, मगर अलग है। जैसे एलोपैथिक इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण को, पोषक तत्वों की कमी को और डीजनरेशन को और जन्मजात बीमारी को यानी जीन की गड़बड़ी को मानती है, इसलिए उसका नाम एलोपैथिक है। क्योंकि उसका डायग्नोस क्या है, अलग है। वो इन्फेक्शन संक्रमण को मानती है, पोषक तत्वों की कमी को मानती है, डीजनरेशन को मानती है और वो मानती है कि जन्मजात जो बीमारियां होती है, जो जीन से गड़बड़ी के कारण जो बीमारियां आती है वही बीमारियां होती है, उन्हीं के कारण बीमारियां आती है, जिस वजह से उसका नाम एलोपैथिक और इसकी पहचान है। ठीक उसी तरह से आयुर्वेद बात पित्त कफ को पहचान जानती है, उसके आधार पर पेशेंट को देखती है। आयुर्वेद का डायग्नोस देखने का तरीका, डायग्नोस क्या है, पित्त बात कफ। ठीक उसी तरह से, इसीलिए उसका नाम आयुर्वेद है। ठीक उसी तरह से हेमोपैथिक सोरा को, सिफिलिस को, साइकोसिस को मानती है, इसलिए वो अलग है, इसलिए वो एलोपैथिक है। आयुर्वेद बात पित्त कफ को मानती है, इसलिए वो आयुर्वेद है, क्योंकि उसका डायग्नोस अलग अलग है। जिनके डायग्नोस अलग अलग होते हैं, जितने भी चिकित्सा पद्धतियां दुनिया में, सबके डायग्नोस अलग अलग है, इसीलिए सबके नाम अलग अलग है। ठीक उसी तरह से न्यूरोथेरेपी का डायग्नोस अलग है, इसलिए इसका नाम न्यूरोथेरेपी है। यानी कि लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी जो है, इसका डायग्नोस अलग है, इसके वजह से इसका नाम डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी है ना। डायग्नोस अलग अलग होने के कारण सबके नाम अलग अलग होते हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं। अब न्यूरोथेरेपी का सिद्धांत क्या है, न्यूरोथेरेपी क्या कहती है, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा गुरुजी ने क्या बोला है। न्यूरोथेरेपी नाभि को केंद्र मानकर चिकित्सा करती है। नाभि को केंद्र मानती, नाभि हमारे 72,000 नाड़ियों का केंद्र क्यों है, नाभि है। तो नाभि को केंद्र मानकर न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा की जाती है। नाभि के चारों तरफ के भाग में जो दर्द होते हैं, जिन पॉइंटों को गुरुजी ने बनाया है, नाभि के ऊपर गैस ओनली, गैसाई, पेनक्रियाज, नाभि के नीचे WD, नाभि के राइट में लीवर, नाभि के लेफ्ट में म्यूकस वाला पॉइंट, इसका नाम रखा है। इन प्लाटों का नाम रखा गया, इन जगहों का नाम रखा है। ठीक उसी तरह से आप जब आप ये पसली के साइड वाले भाग में आते हैं, राइट में आते हैं, तो यहां पर गोल का पॉइंट कहा जाता है, और जब लेफ्ट में आते हैं तो स्प्लीन कहा जाता है। ठीक उसी तरह से नीचे चले जाइए, जब आप नाभि से तिरछे में जाते हैं, नाभि से यूं तिरछे में जाते हैं, तो लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी आता है, लेफ्ट ओवरी आता है। जबकि किसी भी दुनिया के किसी भी चिकित्सा पद्धति में इस तरीके से इस पेट के पॉइंटों का नाम नहीं है। कहीं भी इस तरीके से लीवर, गॉल, स्प्लीन, म्यूकस, गैस ओनली, गैस आई, पेनक्रियाज, WD, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंडिंग, जो न्यूरोथेरेपी के पेन पॉइंटों के नाम रखे गए हैं, वो जो जगह के नाम रखे गए हैं, वो अन्य किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है। इसीलिए इसका नाम लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी है, क्योंकि लाजपत राय मेहरा गुरुजी ने इसको खोजा है, इनको ढूंढा है। इन पॉइंटों में जब दर्द होता है तो उस दर्द के कारण क्या होता है, दर्द, बीमारी आने के कारण इन पॉइंटों में दर्द होता है। जब हम इन पॉइंटों के दर्द को निकाल देते हैं तो उन बीमारियों से हम लोग राहत पा जाते हैं, उन बीमारियों से हम लोग मुक्ति पा जाते हैं, है ना। इन बीमारियों से हम लोग मुक्ति पा जाते हैं। तो न्यूरोथेरेपी खुद में अलग एक चिकित्सा पद्धति है, इसका अपना डायग्नोस, अपने पेन पॉइंट है। उस आधार पर हम लोग चिकित्सा करना चाहिए और करते हैं। अब आजकल देखा जा रहा है, समय के अनुसार देखा जा रहा है
ठीक है, गुरुजी ने भी बोला था कि न्यूरोथेरेपी को प्रमाणित करने के लिए, इसको अगर प्रमाणित करना है तो कैसे करेंगे। तो साइंस आज के समय में, एलोपैथिक में साइंस डेवलप हुआ है जिसमें टेस्ट किया जा सकता है। तो अगर हम टेस्ट का सहारा लेते हैं तो जो कार्य हम करते हैं, जिन कार्यों में हमने सफलता पाई है, उन कार्यों को जो करते हैं, जिस केमिकल की अधिकता या कमी, या वो केमिकल बन तो रहा है मगर वो जिस टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो न्यूरोथेरेपी की खोज है। न्यूरोथेरेपी क्या कहती है, हमारा जो ऑर्गन है या तो बहुत ज्यादा बना रहा है या बहुत कम बना रहा है, और अगर जब सही ढंग से बन भी रहा है तो सही टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके वजह से हमारा शरीर बीमार होता है। और न्यूरोथेरेपी उन चीजों पॉइंटों को दर्द निकाल देती है, जिससे वहां रक्त संचार बढ़ता है, वहां का उस ऑर्गन का दर्द निकलता है, और वह टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर अपने आप स्वस्थ होने लग जाता है। यह न्यूरोथेरेपी है, तीन चीजों को। उसी तरह से गुरुजी ने कहा है, लंग्स किडनी और डाइजेशन सिस्टम जिसका सही है, वह बंदा स्वस्थ है, उसको कोई बीमारी आ नहीं सकती। तो इससे क्या पता लगा हमें, हमने पहले डाइजेशन, जो न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा पद्धति का तरीका है, जैसे न्यूरोथेरेपी नाभि को केंद्र मानकर कार्य करती है, नाभि को केंद्र मानती है, नाभि को केंद्र मानती है, तो सबसे पहले क्या आ गया, डाइजेशन सिस्टम। तो पहले अगर हमने डाइजेशन सिस्टम को ठीक किया, उसके बाद लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है हमारे पास, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। उसके पास हमारे पास किडनी क्लियर है। जब हम ये तीनों फार्मूला का एक के बाद एक प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक ही न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत लागू हो जाता है, और उसके आधार पर हम लोग लाभ ले सकते हैं। पेट के लिए गुरुजी ने बहुत सारे फार्मूले बनाए, किडनी के लिए बहुत सारे फार्मूले बनाए, 4 प्रकार के फार्मूले बनाए, 1, 3, 5, 7, है ना। ऐसे ही ऑक्सीजन ट्रीटमेंट में बहुत सारे सिस्टम को जोड़कर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट को बनाया। तो जब हम ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देते हैं तो खाली ऐसा थोड़ी है कि लंग्स के लिए ही काम कर रहे हैं हम। क्या आपको लगता है कि लंग्स के लिए काम कर रहे हैं हम लोग? खाली हम लोग हार्ट के लिए काम कर रहे हैं, लंग्स के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पूरे शरीर के अंदर लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, स्टमक है, डोडेनम है, जुजेनम है, इलियम है, बड़ी आंत के 4 पार्ट है ना। इन सभी को ब्लड सप्लाई सुचारू रूप से पहुंचाते हैं। इसके अलावा हमारी ओवरी है, यानी कि हमारा टेस्टिस है, महिलाओं में ओवरी है, ये सारे हार्मोन बनाने वाले जगह है। तो जब हम लोग पीठ में HRO इत्यादि देते हैं तो ये पूरे बॉडी के सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है। और जब हम किडनी क्लियर देते हैं तो इनके द्वारा जो सर्कुलेशन हुआ ब्लड है, जो ब्लड के जरिए किडनी के पास पहुंचा, और जो रॉ मटेरियल, जो बेस्ट रॉ मटेरियल है, उसको किडनी क्लियर ने बाहर निकाला। और जब हमने डाइजेशन सिस्टम को सुधारा, ऑक्सीजन को शरीर में बढ़ाया, रक्त संचार को बढ़ाया, उसके बाद किडनी क्लियर देके जब हमने दूषित चीजों को बाहर निकाल दिया तो ऑटोमेटिक सही हो गया। ये न्यूरोथेरेपी की पद्धति है, ये न्यूरोथेरेपी का काम करने का तरीका है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि न्यूरोथेरेपी नाभि को केंद्र मानकर काम करती है, और गुरुजी कहते हैं कि हमारे जो ऑर्गन है या तो अधिक बना रहे या कम बना रहे, या किसी रुकावट के कारण टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंच पा रहा है, टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंच पा रहा है ना। तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, किसी कारणवश अगर रुकावट आ जाए उसके लिए हमारे पास हैपरिंग ट्रीटमेंट है। अगर हमें पता लग जाता है कि रुकावट है, उसकी वजह से हमारे पास हैपरिंग ट्रीटमेंट है, हम लोग हैपरिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसमें। ठीक उसी तरह से अगर हम गुरुजी ने जब एक फंक्शन में गए, गुरुजी बहुत बड़े लेक्चर में गए थे गुरुजी यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर बहुत सारे एलोपैथिक के डॉक्टर थे, एलोपैथिकों का हॉस्पिटल था, वो लेक्चर देने के लिए गए एलोपैथिकों के बीच में। तो वहां पर गुरुजी से पूछा गया कि ठीक है आपने सब कुछ तो बताया, मगर न्यूरोथेरेपी में हम कैसे वो करें, विश्वास करें कि न्यूरोथेरेपी किस तरीके से काम करती है। तो गुरुजी ने उस जगह पे बोला था कि एलोपैथिक एसिड और एल्कलाइन को मानती है। एलोपैथिक जो है एसिड और एल्कलाइन को मानती है, अर्थात
हमारे बॉडी का नेचर कब बिगड़ता है? जब या तो शरीर के अंदर एसिड बढ़ जाए या हमारे शरीर के अंदर एल्कलाइन बढ़ जाए। हमारे शरीर के अंदर एसिड बढ़ जाए या एल्कलाइन बढ़ जाए, तब हमारा शरीर बीमार पड़ता है ना। ये परिचय है। एलोपैथिक इस बात को मानती है कि हाँ भाई, एसिड बढ़ने से बीमारियां आती है, एल्कलाइन बढ़ने से बीमारियां आती है। तो उसके प्रमाण के लिए गुरुजी ने बताया कि हम लोग किडनी क्लियर देते हैं, किडनी के भाव को समझते हैं। अर्थात किडनी को जब हम लोग स्टिमुलेट करते हैं तो उन जगहों, जिस किडनी पे दर्द होता है, उस किडनी के नेचर को समझकर हम लोग जब ट्रीटमेंट, यानी कि हम उस पे काम करते हैं, उस पॉइंट को देते हैं। अगर किसी के लीवर जीरो में दर्द है, अर्थात राइट किडनी में अगर दर्द है, तो इसका मतलब है कि अल्कलाइन कम फिल्टर हो रहा है। अल्कलाइन कम फिल्टर हो रहा है, क्योंकि 80% अल्कलाइन को फिल्टर करने की जिम्मेदारी राइट किडनी की है और 20% फिल्टर करने की एसिड को फिल्टर करने की जिम्मेदारी राइट किडनी को है। सेम उसी तरह से लेफ्ट किडनी के पास भी वही है। लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है और 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है। इसीलिए एक किडनी वाला व्यक्ति भी जीवित रह जाता है। ठीक है, तो लीवर जीरो में अगर किसी के दर्द आए तो न्यूरोथेरेपी द्वारा हम लोग लीवर जीरो वाला जो हमारा किडनी राइट वाला जो है, जब हम उसको स्टिमुलेट करते हैं तो लीवर जीरो यानी कि अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन न्यूट्रल हो जाता है। बढ़ा हुआ अल्कलाइन न्यूट्रल हो जाता है और उससे जुड़ी हुई समस्या ठीक होने लग जाती है। ठीक उसी तरह से अगर किसी के म्यूकस जीरो में दर्द हो जाए तो म्यूकस जीरो यानी कि लेफ्ट वाला जो किडनी है, जब हम उसको स्टिमुलेट करते हैं तो एसिड से जुड़ी समस्याओं का समाधान होने लग जाता है। तो एक एक पॉइंट को गुरुजी ने रिसर्च किया और एक एक पॉइंट से एक एक ऑर्गन को स्टिमुलेट किया और उसको ठीक किया, क्योंकि न्यूरोथेरेपी बीमारी पे काम नहीं करती। न्यूरोथेरेपी कभी भी बीमारी पे काम नहीं करती, वो जड़ पे काम करती है। बीमारी पे काम तो एलोपैथिक करता है, आयुर्वेद करता है, होम्योपैथिक करता है, मगर न्यूरोथेरेपी जो है वो जड़ पे काम करती है, उसको बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर एक व्यक्ति हमारे पास आया, हमने उसका पेन पॉइंट चेक किया, अर्थात पेट के पेन पॉइंट चेक किए और किसी भी पेन पॉइंट में दर्द नहीं है, किसी भी पेन पॉइंट में दर्द नहीं है, और उसको जोर का एक थप्पड़ मार दीजिए, जोर का एक थप्पड़ मार दीजिए और दोबारा से उसको लेटाकर जब आप चेक करेंगे तो उसके गॉल के पॉइंट में दर्द आ जाएगा। अर्थात न्यूरोथेरेपी के आधार पर जिस पॉइंट को गॉल कहा जाता है उस पॉइंट पे दर्द आ जाएगा। लीवर जिस पॉइंट को न्यूरोथेरेपी के आधार पे कहा जाता है उस पॉइंट पे दर्द आ जाएगा। तब उस जगह पे जब दोनों पे दर्द आता है, थप्पड़ मारने से यानी कि चोट लगने से, इंजरी होने से लीवर और गॉल में दर्द आता है, जहां पर न्यूरोथेरेपी का गॉल और लीवर है, पॉइंट है। तो जब उसको ठीक, उस दर्द को निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इंजरी ट्रीटमेंट देते हैं। इंजरी ट्रीटमेंट में क्या आता है, 1 गॉल 4 लीवर, है ना, 1 गॉल 4 लीवर आता है। थाइमस हम देते हैं, उसमें थाइमस हम इसलिए देते हैं रिपेयरिंग के लिए, इंफेक्शन को खत्म करने के लिए, जो नर्व आर्टरी फट गई है उस आर्टरी को जोड़ने के लिए, खून को बंद करने के लिए थाइमस को दिया जाता है। ठीक है, वो इसलिए देते हैं, दर्द को कम करने के लिए थाइमस को दिया जाता है। मगर गॉल और लीवर इसलिए दिया जाता है कि उस जगह का दर्द निकल जाए और एंटीबॉडी निकले और तुरंत उस जगह को रिपेयर करे, है ना। जो हमारे रक्त के अंदर प्लेटलेट है वो तुरंत के तुरंत एक्टिवेट हो जाए, जो विटामिन के है तुरंत एक्टिवेट हो जाए और रक्त को रोक दे। तो गुरुजी ने अनुभव किया कि इंजरी होने पर गॉल और लीवर वाले पॉइंट पर दर्द आता है, जहां पर न्यूरोथेरेपी का गॉल और लीवर का पॉइंट चेक होता है। ठीक इसी तरह से अन्य बीमारियों में भी अलग अलग जगह पर दर्द आता है, जिसके अनुसार गुरुजी ने फार्मूले बनाए। अलग अलग जगह पे दर्द आता है, उसके आधार पर फार्मूला बनाया। अगर किसी को विटामिन B12 की कमी होगी, किसकी कमी होगी, विटामिन B12 की कमी होगी, तो उसके सबसे ज्यादा दर्द जो आएगा गॉल और लीवर के पॉइंट में और लेफ्ट में, जहां पर हम लोग विटामिन B12 चेक करते हैं, उस पॉइंट पे ज्यादा दर्द आएगा।
तो जब हम लोग इन तीनों पॉइंटों के दर्द को निकालते हैं तो विटामिन बी सर्कुलेशन बढ़ जाता है। विटामिन बी 12 का एब्जॉर्बेशन हमारे शरीर के अंदर जो अब लीवर द्वारा बनाया हुआ है, विटामिन बी 12 लीवर के पास जमा होता है, लीवर के पास जमा रहता है, उसको ब्लड में सर्कुलेशन करता है, जिससे कि वो पूरी बॉडी की जरूरत को पूरा कर सके। किसमें? आरबीसी बनाने में, डब्ल्यूबीसी बनाने में, प्लेटलेट बनाने में, इसके अलावा आर्टरी को मजबूत करने में, न्यू आर्टरी बनाने के लिए, न्यू सेल्स के निर्माण के लिए, डीएनए जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो पूरा प्रोसीजर चलता है उसमें विटामिन का रोल होता है ना, विटामिन के रोल होते हैं, आयरन के रोल होते हैं, कैल्शियम के रोल होते हैं। तो इन चीजों को गुरुजी ने अध्ययन किया, उसके आधार पर गुरुजी ने पेन पॉइंट का आविष्कार किया। अब एक चीज और बताइए, न्यूरोथेरेपी में जिन जिन पॉइंटों को हम लोग उकसाते हैं, चाहे उस दर्द को निकालने के लिए हो या केमिकल को बनाने के लिए हो, मान लीजिए जो गोल का पॉइंट देते हैं हम लोग राइट जांग में देते हैं, राइट जांग में 4 पॉइंट बनाते हैं, पहले पॉइंट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें पेन क्रियाज स्टूलेट होता है। ये बात गुरुजी ने कहा है। क्या बोला है गुरुजी ने? कि जो हमारा पहला पॉइंट है, जांग का पहला पॉइंट है, जो वो पेन क्रियाज को एक्टिवेट करता है, उसमें भी अलग अलग है। लेफ्ट वाला जो है वो हमारे हार्मोन को रिलीज करता है, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, सोमेटोस्टेटिन हो गया, है ना, फिर उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ऐसी चीजों को रिलीज करने का काम करता है। कौन सा? लेफ्ट वाला पॉइंट, पहला पॉइंट जिसमें हम लोग पेन क्रियाज करते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम लोग राइट वाले भाग जांग में दबाते हैं पहले पॉइंट में, तो वहां पर से एंजाइम रिलीज होते हैं जो खाने को डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं। खाने के डाइजेशन के लिए जो जरूरी एंजाइम होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन इत्यादि, है ना, उनका रिसाव कहां से होता है? राइट जांग पर जब पेन पॉइंट पहले पॉइंट को दबाते हैं तो हमारा पेन क्रियाज के पूंछ वाले भाग से स्टूलेट होता है और वहां से वो एंजाइम निकलता है, डक्ट द्वारा हमारे खाए हुए भोजन का पाचन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो ये एक एक पॉइंट का, तो ये अद्भुत खोज है गुरुजी की। ये बात गुरुजी ने खोजी है कि अगर हम लेफ्ट में पहले पॉइंट में दबाते हैं तो पेन क्रियाज का भाग है वो हार्मोन को रिलीज करेगा, जब राइट में पहले पॉइंट को दबाते हैं तो एंजाइम को रिलीज करेगा। ठीक उसके नीचे 3 पॉइंट जब बनाते हैं हम लोग, गोल का पॉइंट बनता है 3 लेफ्ट में, तो पहला पॉइंट जब बनाते हैं वो एल्कलाइन को बढ़ाता है, दूसरा पॉइंट जो बीच वाला है जब उसे बढ़ाते हैं, जब उसे दबाते हैं तो एसिड और एल्कलाइन दोनों को बढ़ाता है। फिर जब तीसरा नीचे वाला पॉइंट दबाते हैं तो वो एसिड को बढ़ाता है। यानी कि हमें यह पता लगा, जब हम पेट को चेक करते हैं तो 3 पॉइंटों में चेक करते हैं। जब गॉल ब्लैडर को हमें चेक करना होता है तो हम लोग 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट में चेक करते हैं, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, बीच वाला और लास्ट वाला, है ना। जब पहले पॉइंट का अगर मान लो किसी के 3 पॉइंटों में से 1 पॉइंट में दर्द है तो सिर्फ उसी पॉइंट को अगर हम इस जांग में स्टिमुलेट करते हैं तो वहां का दर्द, 1 पॉइंट का दर्द निकल जाता है। और यही न्यूरोथेरेपी की अद्भुत खोज है कि जिस पॉइंट में दर्द है उसी भाग को अगर हम दबाते हैं तो उस पॉइंट का दर्द निकल जाता है, और जिस पॉइंट में दर्द नहीं है उस पॉइंट को हमने दबाना नहीं है। क्यों नहीं दबाना है? क्योंकि उस पॉइंट में दर्द नहीं है, अगर हम उस पॉइंट को दबाएंगे तो उस पॉइंट का दर्द आ सकता है, उस पॉइंट का दर्द आ सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए गॉल ब्लैडर का 3 पार्ट है, गॉल ब्लैडर का 3 पार्ट हो गया, एक मुंह हो गया, एक पूंछ हो गया, एक बीच का पार्ट हो गया। पेन क्रियाज का भी इसी तरह से 3 पार्ट है, सर है, थड़ है और लेग है ना। तो जितने भी भाग है इनको गुरुजी ने जिनको 3-3 भागों में बांटा है, 3-3 भागों में जिनको बांटा है, तो इस आधार पर हमें समझना है कि 3 भागों में गुरुजी ने 3 पॉइंटों में चेक किया, उसी अनुसार 3 पॉइंटों में गुरुजी ने हमें बताया। गुरुजी ने हमें यही चीज बताई कि अगर बीच वाले पॉइंट में दर्द है तो बीच वाला दबाओ, ऊपर वाले में दर्द है तो ऊपर वाला दबाओ, नीचे वाला दर्द है तो नीचे वाला दबाओ। उसके नेचर भी हमें बताए कि ऊपर वाले में दर्द है तो इसका मतलब है उस पॉइंट में जो एल्कलाइन थोड़ा सा बढ़ा होगा उस एल्कलाइन को हम लोग बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से वहां पर दर्द हो रहा है एल्कलाइन कम होने की वजह से, तो एल्कलाइन का पॉइंट दबाएंगे तो वहां एल्कलाइन बढ़ेगा, तो वो चीज वहां अपने आप ठीक होने लगेगा। अगर दोनों की कमी है तो बीच वाले में दर्द होगा, तो जब बीच वाला दबाएंगे तो दोनों की कमी पूरी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। अगर किसी का एसिड कम हो रखा है, अगर नीचे वाला दबाते हैं तो एसिड बढ़ेगा जिससे वहां का दर्द निकल जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा,
है ना। तो न्यूरोथेरेपी के पेन पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, एसिड को एल्कलाइन को बैलेंस करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। एसिड को खत्म नहीं करते हैं, एल्कलाइन को खत्म नहीं करते हैं। एसिड को खत्म कर दिया तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी, और एल्कलाइन को खत्म कर दिया तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को लेवल में ले आते हैं। जो नेचर होता है 7.45 रक्त का नेचर है, अल्कलाइन नेचर है, उस नेचर में लाने की जिम्मेदारी हमारी है, उस नेचर में लाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर 7.4 के नेचर में आ गया, रक्त के नेचर में आ गया, तो न्यूट्रल हो गया। और जब न्यूट्रल हो जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से सुचारू रूप से काम होंगे, और सही सभी ऑर्गन तक सही मात्रा में ऑक्सीजन, सब रॉ मटेरियल, जितने भी रॉ मटेरियल एक सेल्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो सारे के सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। और उस सेल्स, वो सेल्स स्वस्थ जीवन जिएगा, ताकि आप बीमार ना पड़े। क्योंकि जब जो भी हमारा बॉडी जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ, किससे बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है। अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, अलग अलग प्रकार के सेल्स अलग अलग तरह के काम करते हैं। कोई केमिकल बनाता है, कोई एंजाइम बनाता है, कोई हार्मोन बनाता है, कोई ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाता है। मतलब सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं, मगर सबका खुराक जो है एक ही है, एक ही है। जैसे पूरे पृथ्वी में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे जैसा भी हो, पूरी पृथ्वी में जहां भी इंसान पाए जाते हैं, उसके शरीर के लिए प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, इलेक्ट्रॉन और वाटर अर्थात पानी, है ना। खाने में हमें प्रोटीन चाहिए, खाने में हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, खाने में हमें फैट चाहिए, है ना। शरीर की जरूरत को पूरा करने का जितना भी सिस्टम है, सबके लिए एक ही है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, दो सबका शरीर की जरूरत एक ही है। उसी तरह से हमारे शरीर की जो, चाहे वो कुछ भी काम करे, कोई भी काम करे, मगर उसका जो खुराक है यही है, जो हम लोग खाते हैं यही खुराक है उसको। और खुराक किसके जरिए मिलता है, रक्त के जरिए मिलता है, ब्लड के जरिए मिलता है। अगर ब्लड कहीं पर रुकावट हो जाए, किसी कारण से रुकावट हो जाए, किसी भी कारण से अगर रुकावट हो जाए, तो उस रुकावट को खोलने के लिए हमारे पास गुरुजी ने बहुत सारी चीजें बनाई। जैसे हैपरिंग, अगर कहीं क्लॉटिंग जम गया है, किसी कारण से क्लॉटिंग जम गया है, तो उसको खोलने के लिए हैपरिंग है। भगवान ने भी बनाया हमारे शरीर के अंदर हैपरिन और प्लाज्मिंग। प्लाज्मिंग क्या है, प्लाज्मिंग नए क्लॉट को बनने नहीं देता, हैपरिंग बने हुए क्लॉट को आगे बढ़ने नहीं देता है, आगे बढ़ने नहीं, जितने में है उसको खत्म करने के लिए प्लाज्मिंग अपनी भूमिका निभाता है और नए क्लॉट को बनने नहीं देता। मगर हैपरिंग का काम क्या, जो जितना बड़ा बन गया है उसको उससे आगे बढ़ने नहीं देता और नए क्लॉट को बनने नहीं देता, है ना। तो दोनों मिलकर जब हैपरिंग काम करता है, हैपरिंग फार्मूला काम करता है, जो भी रुकावट है हमारे शरीर के अंदर, उस रुकावट को दूर करता है। अब से कुछ देर में हमारे 5-10 मिनट में हमारा सेशन बंद हो जाएगा, दोबारा से हम लोग सभी जुड़ेंगे, है ना। ये 30-30 मिनट का सेशन चल रहा है, अभी दिखाता 40 है, मगर 30 मिनट में 25 मिनट में खत्म हो जा रहा है, 30-35 मिनट में, ठीक है ना। तो चलिए, है ना। तो हमें यह समझना है, मेन बात हमारी यह है कि न्यूरोथेरेपी जिस पद्धति पे चलती है, जिस सोच पे चलती है, हमें उस सोच पे काम करना है। अगर हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं तो न्यूरोथेरेपी के आधार पर हमें चिकित्सा करना चाहिए, किसी अन्य पद्धति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, किसी अन्य चिकित्सा पद्धति को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्यों नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हमारा डायग्नोस अलग है, हमारी चिकित्सा पद्धति का काम करने का तरीका अलग है, हमारे 6 सेकंड का दबाव है, हमारे निश्चित दबाव का जगह फिक्स हो रखी है, कहाँ जहां जहां दबाना है उसकी जगह फिक्स हो रखी है, कितनी संख्या में दबाना है उसकी संख्या निश्चित हो रखी है। अन्य चिकित्सा पद्धति में तो ऐसा है नहीं, तो इसीलिए उनके साथ हम इसकी मुकाबला नहीं करेंगे, किसी के साथ हम किसी का मुकाबला नहीं करेंगे। हमारी चिकित्सा पद्धति हमारे तरीके से काम करती है, एलोपैथिक की चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक के हिसाब से काम करती है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के तरीके से काम करती है, हेमोपैथिक अपने तरीके से काम करती है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी चिकित्सा पद्धतियां सब अपने अपने हिसाब से काम करती है।
हम न्यूरोथेरेपिस्ट क्यों कंपटीशन में लग जाते हैं कि हमें एलोपैथी के साथ जबरदस्ती उसके टेस्ट में घुस जाते हैं, जबरदस्ती आयुर्वेद के टेस्ट में घुस जाते हैं? क्यों? अपनी चीज को विकास किया जाए, अपनी चीज को सोचा जाए और अपनी चीज को अपनाया जाए। जो हमारे पास है क्या हम उसको पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? जिन चीजों को गुरुजी अनमोल रूप में खोजकर हमारे पास वेद के रूप में हमको धरोहर देके गए हैं, क्या हम उसको पूरा का पूरा ज्ञान को अपने अंदर समा पाए हैं? नई चीजें तो तब चाहिए ना हमें जब हमारी चीजें खत्म हो गई हो। पहले हमें यह तो पता लगे कि एक गोल का पॉइंट देने से क्या क्या चीज ठीक हो सकता है। एक गोल के पॉइंट को, दर्द को ठीक करने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती है, पहले इतनी नॉलेज तो हमें होनी चाहिए ना। जितनी हमारे पास लिखी पड़ी हुई है या जो हमारा प्रैक्टिस का हुनर है, उसके द्वारा जो रिसर्च किया हमने कि गोल पॉइंट के दर्द में जो जो बीमारियां आती है, गोल पॉइंट के दर्द से ये बीमारियां ठीक हो गई, क्या हमें पूरा का पूरा कंप्लीट हमने गोल पॉइंट पर रिसर्च कर लिया है? अब हमारे पास गोल पॉइंट के लिए कोई चीज नहीं बचा है। अब हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि गोल के पॉइंट के बारे में और जानना है हमें। मैं सिर्फ गोल पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पर अन्य चीजों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं कि गोल पॉइंट दबाने से जो हमारा पेन पॉइंट दबाते हैं हम लोग जांग पे, लेफ्ट जांग पे दबाते हैं, और गोल पॉइंट में जो दर्द आया, उस दर्द से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां आई उनके बारे में हमने अब तक रिसर्च करके पता लगा लिया है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब हमें नया कुछ और चाहिए गोल पॉइंट के बारे में, तो दूसरों से लेते हैं। तब आप दूसरों के पास जाइए, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमें न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत पे चलना है, न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस पे चलना है, न्यूरोथेरेपी क्या कह रही है उसको समझना है। फिर दोबारा से मैं बोलने का प्रयास करता हूं एक बार कि न्यूरोथेरेपी नाभि को केंद्र मानती है, नाभि के पेन पॉइंट चारों तरफ के दर्द को निकालती है, जिसका नाम गुरुजी ने रखा है। यह अन्य चिकित्सा पद्धति में है ही नहीं कि जिन जिन पॉइंटों के नाम हम लोग बोलते हैं दबाते समय, पेट में बोलते हैं, ये अन्य चिकित्सा पद्धति में इनका नाम नहीं बोला जाता इस तरीके से, सिर्फ न्यूरोथेरेपी में ही बोला जाता है। ना ही न्यूरोथेरेपी के अलावा अन्य कोई चिकित्सा पद्धति है जिस तरीके से हम लोग गॉल के पॉइंट के लिए दबाते हैं, स्प्लीन के जो पॉइंट का नाम रखा गया उस जगह के दर्द को हटाने के लिए स्प्लीन के पॉइंट को दबाते हैं, गैस के पॉइंट को दबाते हैं, गैस आई के पॉइंट को दबाते हैं और वहां का दर्द निकल जाता है। ये अन्य किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है। क्यों? न्यूरोथेरेपी एक अपने में चिकित्सा पद्धति अलग है, उसका डायग्नोस अलग है, उसके काम करने का तरीका अलग है। हमें दूसरों के साथ बिल्कुल भी कोई मिलावट नहीं करनी है, जिसके वजह से हम क्या हो रहा है कि आज के समय में ग्रुपों में देखो सर इस बीमारी के बारे में तुरंत बता देते हैं, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट लिख के भेज देते हैं। अरे भाई, आप डायबिटीज का एलोपैथिक में जितने लैब आपके शहर में है और एक ही टाइम पे आप 10 लैब के लिए ब्लड निकालिए अपने शरीर से और 10 लैबों को एक साथ भेज दीजिए। अगर आपने शुगर का टेस्ट करवाया, फास्टिंग का टेस्ट करवाया, तो 10 के 10 लैब के रिपोर्ट अलग अलग आएंगे, 10 के 10 रिपोर्ट अलग अलग आएंगे। मगर आपके द्वारा पेन पॉइंट की जगह को अगर चेक किया जाए, डायबिटीज अगर उस बंदे को है तो वहां दर्द होगा और आप उसका दर्द निकाल दीजिए, उसका दर्द निकाल दीजिए, उसका डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगा। अब आप बताइए, प्रैक्टिकल जब एक लैब की भी रिपोर्ट हम विश्वसनीय नहीं है, 10 जने एक ही टाइम पे निकला हुआ खून, एक ही टेस्ट, सबके रिपोर्ट के जो रेंज है वो अलग अलग दिखा रहा है। मगर न्यूरोथेरेपी की अद्भुत बात यह है कि पेन पॉइंट के जहां पर जगह है, अगर किसी को डायबिटीज है तो वहां दर्द होगा ही होगा, और उस दर्द को आप निकाल दीजिए, उसका डायबिटीज अपने आप क्योर हो जाएगा। क्योंकि आपने जड़ पे काम करा, आपने बीमारी पे काम नहीं करा। डायबिटीज तो एलोपैथिक वाला कह रहा है ना, शुगर होना और डायबिटीज होना दोनों ही अलग अलग है। शुगर कब होता है? जब रेंज पे रहता है, यानी कि अगर एलोपैथिक के हिसाब से देखा जाए तो 90 और 110 जो रेंज उन्होंने तय की है, अगर 110 और 115 के बीच में अगर रहता है तो उसे शुगर कहेंगे, और 120 से लेकर 140 के बीच में, अगर 50 के बीच में, 100 के बीच में चला जाता है तो उसे डायबिटीज कहेंगे, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन की बीमारी हो गई है। अगर वहां 150 से 180 से ऊपर हो गई और लंबे समय से 180 से ऊपर बना हुआ है
तब वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज परिवर्तन हो जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, यानी कि बीमारी में परिवर्तन हो गया। अगर 110 से 120 की रेंज तक आ रहा है तब तक वो शुगर है। वो इस बात को बता रहे हैं कि आप परहेज कीजिए ताकि आपका जो 110 से लेकर 120 हो गया है वो कंट्रोल में आ जाए, आप बीमार ना पड़े, डायबिटीज ना हो जाए आपके शरीर के अंदर डायबिटीज ना हो जाए, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। उसके लिए वो क्या करते हैं, दवाई देते हैं। ठीक है, न्यूरोथेरेपी क्या करती है, जिस पेन पॉइंट पे दर्द आया, क्योंकि हमें बताया गया न्यूरोथेरेपी के आधार पर कि पेन क्रियाज में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पेन पॉइंट में दर्द आएगा, उस पेन पॉइंट के दर्द को आप निकाल दीजिए और उससे जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। इतना आसान है न्यूरोथेरेपी, इतना सरल है न्यूरोथेरेपी, मगर उसको आज के समय में इतना कठिन बनाया जा रहा है, इतना कठिन बनाया जा रहा है कि सोच से परे है। लोग रिपोर्ट भेज दे रहे हैं कि सर बताइए, मैं देखता रहता हूं ग्रुप में, मैं तो खैर ज्यादा क्वेरी नहीं करता, मैं बहुत ना के बरोबर में किसी को जवाब नहीं देता जल्दी से, क्योंकि मैं डायग्नोस पे न्यूरोथेरेपी पे चलता हूं, मैं एलोपैथिक के उस पर मैं काम नहीं करता। ठीक है ना, क्योंकि मैं न्यूरोथेरेपी करता हूं इसलिए मैं न्यूरोथेरेपी पे ही चलता हूं। अगर मैं एलोपैथिक होता तो रिपोर्ट पे चलता मैं। हाँ, हड्डी हुड्डी को देख लेता हूं मैं। क्यों उसमें देखना इसलिए पड़ता है कि हमें पता लग जाए कि क्या हो रखा, क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती लगे वो, है ना, जबरदस्ती लगे वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक्सरा वगैरह देख लेते हैं, है ना। कुछ चीजों को अगर हमें जितनी नॉलेज होती है उसके आधार पर हम लोग एक्सरा अल्ट्रासाउंड को देख लेते हैं सहयोग के लिए। क्या उससे हमें यह पता लग जाता है कि हाँ भाई चलो ठीक है। अगर आपको पता लगा है कि पेन क्रियाज वाले भाग में दर्द है और इतना दर्द है कि मैं 1 हफ्ते से इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूं मगर इसका दर्द कम हो तो रहा है मगर खत्म नहीं हो रहा है, 15 दिन 20 दिन हो गया मगर खत्म नहीं हो रहा है, तब आपको पता है पेन क्रियाज का टेस्ट करवाना है कि भाई पेन क्रियाज के जितने भी फंक्शन है उनके टेस्ट कर दो। क्योंकि पेन पॉइंट में दर्द है तो पेन क्रियाज के फंक्शन को टेस्ट कर दो। तो पेन क्रियाज के जो फंक्शन वाले टेस्ट जब होंगे, पेन क्रियाटिक फंक्शन टेस्ट होगा, तो ऑटोमेटिक जो भी चीज कमी या ज्यादा होगा सारी चीजें आ जाएंगी, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी और आप उसके आधार पर आप अपने काम कर सकते हो। क्योंकि आज के समय में हमारे सीनियरों ने, गुरुजी ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं जिसके आधार पर अगर कोई सी लक्षण आता है उस लक्षण के लिए हमें लगता है कि इसके साथ में और अन्य ऑर्गन भी इफेक्टेड हो रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए चीजों के लिए फार्मूले गुरुजी ने बनाए हैं। गुरुजी ने फार्मूला बनाया है, जैसे इंसुलिन के लिए फार्मूला है, इंसुलिन के लिए फार्मूला है 10 पेन, 1 गोल फॉर लिवर और 1 गैस आई इनटू 6 ट्रीटमेंट, है ना। जब हम इसको देते हैं तो क्या बनता है, इंसुलिन बनता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है, यानी कि पेन क्रियाज इंसुलिन बनाता है और कोई नहीं बनाता इंसुलिन। इंसुलिन तो पेन क्रियाज बनाता है, मगर पेन क्रियाज को उकसाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम है।